अस्सलाम वालेकुम। टुडे लेक्चर भी डिस्कस्ड टोपोलॉजिकल स्पेस की। हमने लास्ट लेक्चर में जो है ना कुछ डेफिनेशन डिस्कस किया था। उसमें टोपोलॉजिकल स्पेस आप लोगों की क्लियर होगी। टोपोलॉजिकल स्पेस कैसे हम जो है ना डिफाइन करते हैं। इससे पहले अब आज के लेक्चर में ना हम लोग सबसे पहले ओपन सेट और क्लोज सेट पे बात करेंगे, क्योंकि हमने ओपन मैप एंड क्लोज मैप को डिस्कस कर। ठीक है, तो ओपन मैप और क्लोज मैप के लिए हमें ओपन सेट एंड क्लोज सेट क्या होना चाहिए, क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ओपन सेट है। ओपन सेट क्या होता है ये देखते हैं। ठीक है, हमें कह रहा है लेट एक्स स्टार, हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस करके हैं। देन ए हमारे पास क्या होगा, इस सेट टू बी ओपन सेट। ए हमारे पास ओपन सेट कहलाएगा अगर ए जो है वो टार से बिलोंग करेगा। ओपन सेट की हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, क्योंकि हमारे डेफिनेशन में यूज़ हो रहा था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक्स लिया, हमारे पास 1 2 3 आ गया। ठीक है, जब इस पे टार डिफाइन की है तो टार डिफाइन करना आप लोगों को आता है कि फाई एक्स इसमें लाजमी होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, उन टार में मौजूद एलिमेंट का आर्बिट्ररी मतलब एलिमेंट्स जो होंगे, मेरे पास 5 है 1 है, इनका आपस में क्या करें, यूनियन लें। तो वो जो यूनियन आएगा वो भी टार में मौजूद होना चाहिए। ठीक है, और उनका इंटरसेक्शन भी टार में मौजूद होना चाहिए। जो टार हमने डिफाइन किया ये हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है। ठीक है, उसके बाद अब उन्होंने क्या कहा था कि ए जो है वो बिलोंग करना चाहिए टार से। अब ए क्या है, सबसे पहले हमारे पास एक्स है। ठीक है, एक्स के पावर सेट होता है ना, सबसेट होता क्या है। ठीक है, ये पावर सेट के अंदर क्या होते हैं, इसके सारे सबसेट होते हैं ना। ठीक है, वो हम बना लेंगे। इसके अंदर क्या आ जाएंगे, इसके सारे एक्स के तमाम आल टू आल के तो होंगे, सबसेट सारे आ जाएंगे 1 2 3। पहले तो खाली सेट लिखते हैं, फिर 1 2 3 एंड सारे 1 2 1 3 एंड 1 2 3 सारे जो है ना इसके पावर सेट में आ जाएंगे। तो इसके पावर सेट से हम लोग ये उठाते हैं, टार डिफाइन करते हैं। इसलिए हमने इसको ए कहा हुआ है कि फाइव जो है, अब ए जो है वो भी टार से बिलोंग कर रहा है, फाइव भी टार से बिलोंग करता है, एक्स भी एंड 1 भी। जो जो टार से बिलोंग कर रहे हैं ना, ए 5 एक्स 1, ये हमारे पास क्या होंगे, ओपन सेट होंगे। जो टार में मौजूद कर रहे हैं वो हमारे पास क्या होंगे, ओपन सेट होंगे। यहाँ तक क्लियर। और जो टार में मौजूद नहीं है वो हमारे पास क्या होंगे, क्लोज सेट होंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि हमने टार का क्या कह रहा है। डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, फिर हम उससे रिलेटेड क्या करते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। डेफिनेशन में कह रहा है लेट एक्स टार जो है हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है। ए हमारे पास क्या है, सबसेट है एक्स का। एंड इफ ए, अगर ए जो है ओपन सेट है हमारे पास। ठीक है, अगर ए ओपन सेट है, जैसे हमने ये डिफाइन किया हुआ है कि ये हमारे पास क्या है, ओपन सेट है। कौन कौन से, 5 एक्स एंड 1, ये सारे क्या है, ओपन सेट है। अगर हम इनका कंप्लीमेंट लें, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, क्लोज सेट होगा। यहाँ तक बात क्लियर। अब हमने इसी वाले एग्जाम्पल को यूज़ किया जो हम डिस्कस करके आए थे। ठीक है, इसको हमने क्या किया, 5 का कंप्लीमेंट लेंगे। 5 का कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है, एक्स में से क्योंकि 5 को माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, पूरे पूरा सेट आ जाएगा। हमें एक्स का कंप्लीमेंट लेंगे, एक्स में से एक्स जाएगा, एक्स माइनस एक्स करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, खाली सेट आ जाएगा। एक्स माइनस एक्स किया, खाली सेट आ गया। ठीक है, और 1 का कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 का कम्प्लीमेंट लेंगे, एक्स में से 1 जाएगा तो 2 3 आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो ये 5 एक्स एंड 2 3 हमारे पास क्या हो जाएंगे, क्लोज सेट हो जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है, क्लोज सेट और ओपन सेट क्लियर, क्योंकि अगर ये दोनों क्लियर हैं तभी आप हमारा जो है ना ओपन मैप एंड क्लोज मैप क्लियर होगा। अगर ये क्लियर है, ये 3 हमारे पास क्या आ गए, ये बात याद रखनी, जितने हमारे पास ओपन सेट होंगे उतने ही हमारे पास क्या होंगे, क्लोज सेट होंगे। 3 ही हमारे पास ओपन सेट थे, मतलब ओपन आए हैं 5 एक्स और 1, और 3 ही हमारे पास क्लोज आए हैं, एक्स 5 एंड 2 3। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद हम फर्स्ट देखते हैं ओपन मैप। ओपन मैप में हमारे पास क्या होता है, डेफिनेशन डिस्कस करते हैं और उससे रिलेटेड हम एग्जांपल देखें तो ओपन मैप और क्लोज मैप हमारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट हमने लिया मैप एक्स टू वाई इज सेड टू बी, हमारे पास एक फंक्शन होगा एक्स टू वाई। ठीक है, हमारे पास कब ओपन मैप कहलाएगा, जब हमारे पास इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इज एन ओपन। मतलब हमने क्या करना है, एक्स की इमेज लेंगे और वो वाई में होनी चाहिए। और इमेज कौन किससे लेनी है, ओपन सेट से लेनी है। ओपन सेट अभी हम डिस्कस करके आए हैं, जो हमारे पास टार में एलिमेंट होते हैं वो हमारे पास ओपन होते हैं। फंक्शन की मतलब एक्स की जितनी भी इमेज है, एवरी इमेज ऑफ एक्स हमारे पास किस में होनी चाहिए, वाई में होनी चाहिए। ठीक है, मतलब हम एक्स के ओपन सेट पे फंक्शन अप्लाई करें और वो वाई के ओपन सेट में बिलोंग करता हो वो एलिमेंट। ठीक है, वो नंबर, वो सेट, तो हमारे पास क्या होगा, वो ओपन मैपिंग होगी। अब देखें हमने इसमें हमारे पास फंक्शन जो एक्स टू वाई था, तो हमने एक एक्स लिया इसमें सेट और एक हमने वाई लिया। एक्स में 1 2 3 4 है, वाई में ए बी सी है, ए बी है जस्ट। तो हमने इस एक्स पे टार डिफाइन कर लिया और वाई पे भी टार डिफाइन किया है। हमने टार 1 भी टार 2 भी कह सकते हैं। बस ये याद रखना है कि एक्स जिस पे डिफाइन हो रहा है वो हमारी जो हमने उसको टार एक्स का नाम दे दिया, और वाई जिस पे मतलब हमने वाई सेट से जो डिफाइन किया टोपोलॉजी अपनी, उसको हमने टार वाई का नाम दे दिया। टार 1 है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हमने फर्स्ट क्या करना है, हमने क्या कहा था कि हम एक्स के ओपन सेट पे, अब एक्स के ओपन सेट कौन से, जो टार में मौजूद है। वाई के ओपन सेट कौन से, जो हमारे वाई टार वाई में मौजूद है। ठीक है, इन पे एक्स के ओपन सेट पे हम फंक्शन अप्लाई करें तो वो टार के ओपन सेट में मौजूद होना चाहिए। ठीक है, मतलब वाई के। तो एक्स के हमने किया तो पहले इसमें क्या 5 था, तो हम ये तरतीब से एलिमेंट लिखे हैं 5 एक्स 1 3 एंड 1 2, यहाँ तक ये शो हो रहे हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, जब फंक्शन 5 पे अप्लाई करें तो हमारे पास आ गया 5 हमारे स्टार में है।
है टार टू में है, बिलोंग करता है टार टू से, तो हम कहेंगे कि ये हमारा बिलोंग करता है टार टू से। अब फर्स्ट हमारे पास इसमें हम क्या करेंगे, टा एक्स पे फंक्शन अप्लाई करेंगे। ओपन सेट हमने देखे थे कि हमारे पास ये होते हैं, ठीक है, जो टा में मौजूद हो, इसके ऊपर सेट पे हमने फंक्शन अप्लाई करना है और वो वाई के ऊपर सेट में हो तो हम कहेंगे हमारा ओपन मैप है। तो हमने इसके एलिमेंट को टा एक्स के एलिमेंट को तरतीब से लिख लिया और उस पर फंक्शन अप्लाई कर दिया। 5x1 3 and 1 3 ही थे ना। अब देख ले एफ 5 है तो यहाँ पे इक्वल आ जाएगा 5 के, और 5 बिलोंग करता है हमारे खाली सेट था तो वो खाली सेट के इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो वो बिलोंग करता है हमारे टा में मौजूद है, टा वाई में यस है, तो हमने लिख दिया बिलोंग करता है टा वाई में, ठीक है। उसके बाद एक्स पे जब अप्लाई करेंगे, एक्स पे एलिमेंट देख ले 1 2 3 4 है। अब देख ले 1 ए से मैप कर रहा है, 2 बी ए 2 जो 1 बी से मैप कर रहा है, और जो 2 है वो ए से कर रहा है, 3 बी से कर रहा है, 4 बी से कर रहा है। मतलब इसके 1 2 3 4 एलिमेंट देखने हैं कि किससे बिलोंग कर रहा है। अब ये इसमें दोनों एलिमेंट्स आ रहे हैं, ए भी आ रहा है बी भी आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया ए बी, और ये इक्वल है वाई के इक्वल है ना, तो वाई के इक्वल है, वाई टा वाई में मौजूद है। यहाँ तक क्लियर है। जब हमने 1 पे सेट अप्लाई किया फंक्शन, अब 1 किससे बिलोंग कर रहा था, बी से, तो हमारा बी आ गया, और बी टा वाई में है तो इसलिए हमने कह दिया ये भी बिलोंग करता है हमारे टा वाई से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या कहा है कि 3 पे चेक कर रहे हैं। अब 3 पे किससे मैप कर रहा था, बी से मैप कर रहा था, ठीक है। तो ये इक्वल आ गया बी के, और बी हमारे टा वाई में मौजूद है तो हमने कह दिया ये हमारे टा वाई में बिलोंग करता है। यहाँ पे लास्ट में लिखना जैसे यहाँ पे लिखा हो बिलोंग करता है टा वाई, यहाँ तक बी तक आ गए। उसके बाद 1 3 पे जब हम फंक्शन अप्लाई करेंगे, 1 3 पे फंक्शन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 भी बी से मैप कर रहा है और 3 भी बी से मैप कर रहा है, तो इसका आंसर मतलब बी आ गया। एक सेट हमारे पास जो होता है हम यूनिक होता है, ठीक है, उसमें यूनिक एलिमेंट्स आते हैं, डिफरेंट आएंगे, सेम एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे। तो जो एलिमेंट 2 बार आ रहा है, जिस तरह अब इसमें देख लें 1 2 3 4 आया था जब एक्स, तो इसमें 3 बार बी आ रहा था, ए आ रहा था, तो हमने एक एक एलिमेंट ही कंसिडर करना है, एक ही बार ए लिखने एक ही बार बी लिखने, यहाँ तो बात क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास बी आ गया, और ये भी हमारे पास क्या करता है, टावे में बिलोंग करता है, तो ये हमारे पास क्या हो गई है, ये वाली मैपिंग हमारे पास ओपन मैपिंग हो गया। तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, ओपन है। उसके बाद ये जो नेक्स्ट ये लिखा हुआ है हमारे पास क्लोज की है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्लोज की, मैप की, तो उसके बाद हम इसकी एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेंगे। हमारे पास मैप एफ फ्रॉम, मतलब मैपिंग होगी एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, ये भी वही है, ठीक है, सेम टू सेम वही है, जस्ट ओपन जगह क्लोज लिख देना है। इस सेट भी क्लोज मैप होगा इफ इमेज ऑफ एवरी क्लोज सेट इज एन क्लोज सेट, मतलब इमेज ऑफ एक्स जो होगी वो क्लोज हो वाई में, ठीक है। एक्स की इमेजेस क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए वाई में। वहाँ पे एक्स की इमेजेस क्या होनी चाहिए थी, ओपन होनी चाहिए थी वाई में, तो ओपन हो गया ओपन मैप। यहाँ पे एक्स की इमेजेस क्लोज होंगी तो वो हमारे पास क्या होगा, क्लोज मैपिंग बन जाएगी वाई में। अब सबसे पहले हमने क्लोज, इसके लिए इसी वजह से हमने क्लोज सेट डिस्कस किया था, क्योंकि हमें क्लोज यहाँ पे करने के लिए क्लोज सेट चाहिए थे। अब टा एक्स के हमने क्लोज सेट निकालने हैं, ये आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। एक्स वाई फाइव का कम्प्लीमेंट एक्स आ गया, एक्स का कम्प्लीमेंट फाइव आ गया, 1 का कम्प्लीमेंट हमारा क्या आ गया, 1 2 3 2 3 4 आ गया, 3 का कम्प्लीमेंट 1 2 4 आ गया, और 1 3 का कम्प्लीमेंट 2 4 आ गया। ये हमने कम्प्लीमेंट एक्स में से माइनस करने हैं, एक्स माइनस 1 करेंगे, एक्स माइनस 3 करेंगे तो हमारा आंसर आता जाएगा, एक्स माइनस 1 3 करेंगे तो ये 2 4 आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है। इसी तरह हमने टा वाई के मतलब वाई के क्लोज सेट निकालने के, हमने ओपन सेट का कम्प्लीमेंट लेंगे तो वहाँ पर क्लोज सेट आ जाएंगे। तो 5 का कम्प्लीमेंट वाई आ जाएगा, वाई में से 5 जाएगा तो वाई बच जाएगा, वाई का कम्प्लीमेंट हमारे पास 5 आ जाएगा, और बी का कम्प्लीमेंट ए आ जाएगा, मतलब वाई माइनस बी करेंगे तो हमारे पास ए बचेगा। यहाँ तो बात क्लियर है। उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने क्लोज मतलब एक्स के जो क्लोज सेट है ना, उन पे हमने क्या करना है, फंक्शन अप्लाई करना है, और वो हमारे वाई के क्लोज उसमें बिलोंग करना चाहिए। वाई का क्लोज सेट ये है हमारे पास, और एक्स का ये हमने लिखा हुआ है। तो हमने एक्स के जो है ना, तो वहाँ हम उसके जो हमारे पास क्लोज सेट है तो उनको राइट कर लिया एक्स 5, और ये जो 2 3 4 है इसको यहाँ पे 1 का नाम लेट कर दिया है, 1 2 4 को 2 का ये आप लोगों ने लेट नहीं करना, कंप्लीट सेट ही लिखना है। 1 की जगह 2 3 4 ही लिखेंगे, 2 की जगह 1 2 4 लिखेंगे, और 2 4 3 की जगह 2 4 लिखेंगे, यहाँ पे पूरा सेट लिखेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद इन पे फंक्शन अप्लाई कर देंगे। अब जब हमने एक्स पे अप्लाई करेंगे, चेकिंग सेम ही है। अब एक्स में 1 2 3 4 थे, अब देख लें यहाँ पे 1 बी 2 3 4 ए बी आ जाएगा टोटल, ठीक है। अब ए बी है तो ए बी इक्वल है वाई के। अब वाई क्या क्लोज सेट में है, क्लोज सेट में वाई था, इसलिए हमने कह दिया कि हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे कि ये हमारे पास क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो मैं यहाँ पे जस्ट CL डाल रही हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये क्या हो गया, क्लोज हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, 5 के चेक करेंगे, 5 का फंक्शन अप्लाई करेंगे, 5 आ जाएगा, ये भी क्लोज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 हमारे पास क्या कर रहा है, इसके क्लोज सेट में मौजूद है। इस तरह जब हम 2 3 4 पे करेंगे, अब 2 किससे बिलोंग कर रहा था, ए से, 3 बी से, और 4 बी, तो मतलब ए बी आया। ए बी किसके इक्वल था, हमारे वाई के इक्वल था, तो ये हमने वाई लिख दिया, ठीक है। और वाई भी हमारे किस में मौजूद है, टा वाई के क्लोज सेट में मौजूद है, इसलिए हमने कह दिया। इसी तरह नेक्स्ट भी चेक करेंगे तो सारे वाई के इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। और वाई हमारे
ताकि क्लोज सेट में मौजूद है, इसलिए हमने कह दिया कि एफ हमारे पास क्या है, क्लोज सेट है। यहाँ तक क्लियर। इसमें अगर कोई डाउट हो या कोई कंसेप्ट क्लियर ना हुआ हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।